हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन, क्या कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और किस तरीके से मार्केट्स आने वाले दिनों में पैन आउट कर सकती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। निफ्टी 50 का चार्ट है। आज की कैंडल अगर आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी, फिन निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में नहीं बोलेंगे हैमर, बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़ी बुलिश कैंडल है। निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स में भी ऑलमोस्ट सब में ही एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल है, सिवाय बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जैसे कि हम काफ़ी दिनों से बात भी कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसी सेक्टर के अंदर है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सबसे पहले देखते हैं वॉलेट इंडिया विक्स क्या कहता है। इंडिया विक्स अभी लोअर एंड पे है। आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि विक्स राइज करेगा। निफ्टी 50 को देखते हैं, 1 आवर चार्ट्स पे चलते हैं। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलेगी, थोड़ा प्राइस सस्टेन करेगा तो अपसाइड में मूवमेंट मिलेगी। और 25,136 के ऊपर हमने बोला था कि कोई भी बड़ा मोमेंटम होगा तो इसके ऊपर होगा। तो फर्स्ट कैंडल से ही पिक्चर क्लियर थी कि निफ्टी आज बुलिश नहीं जा रहा है। फर्स्ट पॉजिटिव कैंडल आई। 15 मिनट चार्ट्स पे चलते हैं थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट 15 मिनट्स में काफ़ी अच्छी हाई वॉल्यूम बाइंग आई और कल के रेंज हाइज के आसपास से निफ्टी 50 ने एक रिजेक्शन ली। रिजेक्शन के बाद वन वे डाउन मूव दिया। अभी करंटली क्या देख रहे हैं, कौन सा सपोर्ट एरिया है? जो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया निफ्टी 50 के पास है वो है 24,740 का। ये लेवल्स जो आज का डेली लो है, डे लो अगर ब्रीच होता है, डे लो ब्रीच होने के बाद इसको टेस्ट करेगा और फिर फर्दर जब जाता है तो प्रीवियस लोज जो हैं अराउंड 24,500, यहाँ तक निफ्टी आने वाले सेशंस में जा सकता है। बट जब तक 24,745 टू बी प्रिसाइज नहीं ब्रेक हो रहा है, तब तक इसी रेंज में निफ्टी सस्टेन कर सकता है अगले कुछ सेशंस। सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी का जो मूवमेंट रहता है वो ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है। यहाँ पर भी सेंसेक्स के पास जो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है वो आज का डे लो ही है, अराउंड 81,230। 81,230 के नीचे अगर सेंसेक्स निकलता है तो एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है जो इसको प्रीवियस लोज के आसपास लेके जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर 80,340 तक, तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम हो सकता है अगर ये वाला लो, आज का लो ब्रीच होता है और प्राइस नीचे के लेवल्स पे सस्टेन करता है। तो फिन निफ्टी को देखें। फिन निफ्टी में कल हमने डिस्कस किया था कि 26,100 का जो लेवल है वो ब्रेक होगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम होगा। अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है बट नेगेटिव दिख रहा है। 15 मिनट चार्ट्स पे चलते हैं। कल के सेशन में अच्छा मोमेंटम किया था फिन निफ्टी ने एज़ कम्पेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स। आज भी वही सेम। फर्स्ट आवर में अच्छा मोमेंटम था, उसके बाद वन वे सेलिंग थी। बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड, बैंक निफ्टी में उतनी सेलिंग नहीं है जितनी बाकी के इंडाइसेस में देखने को मिली है। बट चार्ट वाइज अगर देखेंगे तो ये नेगेटिव ही है। अप साइड में जो रेजिस्टेंस एरिया है दैट इज़ अराउंड 55,940। ये एरिया जब तक ये ब्रीच नहीं होता है अपसाइड में, तब तक कोई बड़ा मोमेंटम अपसाइड में नहीं होगा। जो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है 55,518 का है। 55,518 ब्रेक होगा तो फिर प्रीवियस लोज को भी टेस्ट करेगा और उससे नीचे भी जा सकता है बैंक निफ्टी इंडेक्स। अपसाइड के बारे में 55,940 के ऊपर ही प्लान करेंगे। मिड सेलेक्ट इंडेक्स को देख लेते हैं। मिड सेलेक्ट इंडेक्स में पिछले कुछ सेशंस में काफ़ी अच्छा वन वे मोमेंटम था, उसके बाद रिट्रेसमेंट पे है। ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है, लोअर लेवल्स पे आके पूरा साइडवेज हो गया। आज के पूरे सेशन में साइडवेज रहा। आज का डेली लो तीनों इंडेक्स में, चारों इंडेक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डेली लो ब्रेक होता है कल के सेशन में और प्राइस वहाँ सस्टेन करके कोई प्राइस एक्शन बना के डाउन साइड में मूवमेंट देता है तो
मिड सेलेक्ट इंडेक्स के पास जो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है वो है 12,794 के आसपास। ये एरियाज़ ब्रीच होते हैं तो 12,770 एक नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है ऑन हायर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पर। और अल्टीमेट सपोर्ट जो है वो 12,440 के अराउंड है। अभी के लिए, कल के सेशन के लिए और इस पूरे हफ्ते के लिए बायस जो रहेगा वो साइडवेज एंड डाउन ही रहेगा, जब तक हायर साइड पे आज का जो डे हाई है एटलीस्ट वो रिकैप्चर हो जाए हर इंडाइसिस में। आज के डे हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है अगर कल के सेशन में, तो ही जाकर हमें कुछ अपसाइड में मूवमेंट मिलेगी। जब तक ये एरियाज़ नहीं ब्रीच होते हैं तब तक फ्रेश अपसाइड के बारे में प्लान नहीं किया जाएगा। स्टॉक्स देख लेते हैं, कौन सी आज टॉप गेनिंग स्टॉक्स थी, कौन सी टॉप लूज़र स्टॉक थी। टॉप गेनर अगर हम देखें तो इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक में एक काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आई थी पिछले कुछ दिनों में, जब इनके डेरिवेटिव्स मैनेजर ने कुछ लॉस कर दिया था, जिसकी वजह से इनके बुक्स में काफ़ी नेगेटिविटी आ गई थी, तो वहाँ पर ये शार्प सेलिंग दिखाई गई थी। इंडसइंड में अगर हम चार्ट वाइज देखें तो अच्छा इसने ब्रेकआउट देके अच्छा लॉन्ग रेंज कंसोलिडेशन किया है। फर्स्ट टारगेट जो देख रहे हैं 995 का है। इसकी एक आज एनालिस्ट ने भी इसका कुछ इंडसइंड एनालिस्ट अपग्रेड, नमूरा ने भी अपग्रेड किया है, बाय रेटिंग दी है, टारगेट जो दिया है 1050 का टारगेट दिया है, 850 पे अभी इंडसइंड बैंक मिल रहा है आपको। ये न्यूज़ बेस्ड सेलिंग ही थी इसमें, वरना फाइनेंशियल्स वाइज, फंडामेंटल्स वाइज अगर आप इंडसइंड को देखोगे तो काफ़ी अच्छा बैंक है। एक मिस्टेक इनके डेरिवेटिव मैनेजर से हो रखी है। वैल्यूएशन वाइज अगर देखोगे तो 53 पे है, अफोर्डेबल वैल्यूएशन पे मिलता है। राइट नाउ अगर चेक करें तो ओवर वैल्यूड है, बट 1 ईयर फॉरवर्ड जो वैल्यूएशन चेक है वो इसको बताता है अंडर वैल्यूड। 66,000 करोड़ का बैंक है। प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं बैंक की कैसी है, एनुअल रिजल्ट्स देखेंगे। 2019 में 3300 करोड़ का नेगेटिव नेट प्रॉफिट था। अभी पिछले साल भी इनका थोड़ा नेगेटिव था, 2500 करोड़ के आसपास का। अभी देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का तो 2575 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। एनालिस्ट ने भी बाय रेटिंग दी है, 1050 का टारगेट दिया है। इन लोगों के जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल तक की वेटेज के साथ आते हैं, बट मोमेंटम वाइज अगर आपको ट्रेड करना है तो जो नियरेस्ट अचीवेबल टारगेट दिखता है दैट इज़ समवेयर अराउंड 17 to 18%। 1000 रुपये के आसपास ये कुछ सेशंस में जा सकता है, प्रोवाइडेड ये मोमेंटम इंटैक्ट रहे और जो 800 का जो लेवल है, 800 का लेवल ब्रीच नहीं होना चाहिए डाउन साइड में, तभी ये सस्टेन कर पाएगा। टॉप लूजर स्टॉक देख लेते हैं आज का कौन सा था। बायोकॉन में सेलिंग देखने को मिली है, गेल में सेलिंग देखने को मिली है, SBI कार्ड्स में सेलिंग देखने को मिली है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।